अरे भिखारी भाई साहब, एक टाइम पे जितने व्यूज तुम्हें लेने थे हम दोनों भाइयों के नाम पे वो तुम ले चुके। जो ऑडियंस जोड़नी थी वो जुड़ चुकी और लोगों को पता है तुम कितना पानी में हो कितना नहीं हो। तूने मेरे वालिद के लिए कह लिया, वालदा के लिए कह लिया, मेरे बच्चे के लिए कह लिया, मेरी बीवी के लिए कह लिया, मगर मैंने अभी तक तेरे घर वालों को कुछ नहीं कहा। तो गाइस एक बार फिर से सेवेंजर्स टीम के मेंबर बनी यानी कि टोपा और जेबू यानी कि भूरा, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को सेवेंजर्स की पास्ट की कंट्रोवर्सी के बारे में तो पता ही होगा, जो मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है, आप सभी को इसके बारे में पहले से ही सब कुछ पता है। लेकिन अब ऐसे में भूरा और बनी के बीच में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। तो पहले मैं आप लोगों को बनी की वीडियो दिखा देता हूँ कि उन्होंने भूरे के लिए क्या कुछ कहा है। पहले आप लोग बनी की वीडियोस देखिए। अरे भिखारी भाई साहब, एक टाइम पे जितने व्यूज तुम्हें लेने थे हम दोनों भाइयों के नाम पे वो तुम ले चुके। जो ऑडियंस जोड़नी थी वो जुड़ चुकी। अब तो तुम उन्हें अपना काम दिखाओ, क्या तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है। और लोगों को पता है तुम कितना पानी में हो कितना नहीं हो, इसलिए अपने काम में ध्यान दो। हमारे नाम पे जितने व्यूज तुम्हें बटोरने थे वो बटोर लिए, समझ गए। अपने काम में ध्यान दो। कब तक मेरे नाम पे व्यूज खाएगा है, कब तक खाएगा। कुछ करना बस की नहीं है तेरे, कर ले कुछ, वीडियो बना ले जाके। नहीं है बस की, जिनके साथ तूने काम करना शुरू करा था उनको भी तूने फोन करके बना कर दिया कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, समझ गया। काम कर ले, तुझे जितना सिखाया उतना तो दिखा दे कितना आता है तेरे को, या हमेशा एआई से ही चलता रहेगा। काम कर ले जाके जा, भेंटचोद हमारे ही नाम पे व्यूज खाता रहेगा हमेशा। तू अगर एक वीडियो बनाएगा मैं 10 वीडियो बनाऊंगा अब तेरे खिलाफ, समझ गया। मैं चुप नहीं बैठने वाला, मेरे पास सारे प्रूफ है। तू तो अनपढ़ है, तू तो जाहिल है, तुझे पता नहीं है क्या चीज सोशल मीडिया पे दिखानी है। तूने वीडियो में भी जो कागज दिखाए थे वो दिखाए थे, बहन जो कुछ भी दिखा दो। इसीलिए तो कहते हैं आदमी को थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए चीजों का कि वो क्या दिखा रहा क्या नहीं दिखा रहा। असली चीज मेरे पास है जो दिखाने वाली है। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूं अपने काम में ध्यान दे। जो तू कर रहा है अच्छा चल रहा है, जो तुमने करा वो नहीं करा, जो करा नहीं करा वो मैं भूल चुका, लेट गो करा, क्योंकि तेरे व्यूज नहीं आ रहे थे। चलो ठीक है, तूने हम दोनों भाइयों के नाम पे बदनामी फैलाई, हमें अपने हम दोनों भाइयों के नाम पे व्यूज लिए, तेरे आने लगे। उसके बाद क्या करा तूने काम करना बंद कर दिया, जो कि तेरे बस की है ही नहीं, तू कर ही नहीं पाएगा। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूं, जो तुझे जितना तुझे सिखाया है काम कर, लोगों के सामने आ, उन्हें दिखा तू कितने पानी में है। ऐसे ही हमारे नाम पे वीडियो बनाने से तेरे व्यूज नहीं आने वाले। रमजान में ही तो मिल गया तुझे सदका, अब थोड़ी मिलेगा। जिस बेटे के चक्कर में तू हाय हुल्ला मचाता है, रोवराट फैलाता है, वो तेरे पास आ गया। कल को वही बेटा तेरे से उठ के पूछ ले, पापा अगर तुम इन बकचोदियों में ना पड़ के काम में ध्यान देते तो आज भी हम दोनों चाचाओं की तरह होते। तो थोड़ा सा सोच उस बारे में, काम में ध्यान दे। हमारे नाम पे वीडियो बनाने से तेरा कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा तेरे। चल मैं ये कह रहा हूं, तेरे 2 मिलियन 10 मिलियन व्यूज आ जाएंगे हमें बदनाम करके। उसके बाद क्या करेगा? करना तो तुझे काम ही है जो कि तेरे बस की नहीं है। इसलिए मैं तेरी मेरी पहले से जब भी बात होती थी मैं तेरे से हमेशा कहता था भाई काम में ध्यान दे, काम कर काम कर, लोग तुझे देखना चाहते हैं, काम कर। लेकिन वो तेरे बस की नहीं है। तूने जितना भी अपनी जिंदगी में काम करा है ना, वो हम दोनों भाइयों ने ही तेरे से करवाया है, वरना तेरे बस की एक सिंगल कंटेंट बनाना नहीं है। इसलिए अभी भी कह रहा हूं, काम कर ले, काम कर ले। बीवी बच्चे पालने हैं भाई, हम भी बीवी बच्चे पालने के लिए ही काम कर रहे हैं, और हर कोई बीवी बच्चे पालने के लिए काम करता है, तू भी कर। मेरी इन सारी वीडियोस को देखने के बाद भी अगर तू कोई वीडियो लेके आएगा ना, तो अब की बार मैं प्रूफ के साथ आऊंगा सामने, समझ गया। मैं सारी चीजें दिखाऊंगा, मेरे पास सारे पेपर हैं, हर एक बंदे के पेपर है मेरे पास, जिसके साथ मैंने जैसे काम करा है, सारी चीजों के पेपर है। इसलिए भाई साहब मैं तुमसे फिर से कह रहा हूं, अपने काम में ध्यान दो। तुम गाने बना रहे हो ना, गाने बनाओ, अच्छी बात है। वो चाहे तुम एआई से बना रहे हो या खुद से बना रहे हो, खुद से तुम्हारे बस की नहीं है, जितना मैं तुम्हें जानता हूं, समझ गए। तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो तुम्हें मुझसे ज्यादा जानता होगा, मेरे भाई से ज्यादा तुम्हें जानता होगा। हमें पता है दोनों को तू कितने पानी में है। तू जैसे भी गाने बना रहा है, गाने बना, कंटेंट बनाना, कंटेंट बना। हम खुद सराहना करते हैं भाई, हम खुद अप्रिशिएट करते हैं तेरे काम को। तू कर, कुछ भी कर, तेरे गाने भी आए, हमने उन गानों को भी वो करा, मैंने भाई बहुत अच्छा काम करा इसने। लेकिन अगर हमारे ऊपर आके अगर तू व्यूज बटोरेगा तो मैं तुझे इस बार नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नंगा करूंगा सबके सामने, समझ गया। इसलिए काम में ध्यान दे। तूने अपने 1 घंटे 35 मिनट की जितनी भी मिनट की वीडियो थी उसमें मुझे ही बुरा बताया था ना। मैं तुम्हें बताता हूं भाइयों, इसकी जब भी फटती थी ना, ये मुझे ही फोन करता था, हर बार ये मुझे ही फोन करता था, यार बन्नी ऐसा हो गया कैसे करूं, यार बन्नी ऐसा हो गया। और मैं इसे हर बार सिर्फ एक ही बात कहता था, मैंने कहा देख भाई तू अपने काम में ध्यान दे, लोग तुझे देखना चाहते हैं, अपने काम में ध्यान दे। लेकिन इसके देखो, काम करने वाले अलग ही होते हैं, जो करने वाले होते हैं ना वो दिखते हैं। हमें 2017 से 2026 आ गया और स्टिल कंटिन्यू हम अभी तक अपनी क्या कहते हैं घिस रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। काम करने वाले अलग ही होते हैं। इसने हमारे नाम की कंट्रोवर्सी करी, करने के बाद भी जब इसके पास लोग जुड़ गए, इसने उस दिन के बाद से अब तक मुझे ये बता दो इसके चैनल पे इतने वीडियोस आ गए, इसके बस की नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई तू काम कर, भाई काम कर। परिवार है साथ में, बीवी बच्चे पालने हैं, पैसे से ही पलते हैं और पैसा आता है काम से। काम कर, मैं पहले भी कहता था अब भी कह रहा हूं, काम कर, कुछ नहीं होगा हमें बदनाम करके। 1 घंटे की वीडियो बनाई थी तूने रमजानों में, 1 घंटे की। अबे 1 घंटे की तूने हमारे खिलाफ वीडियो बनाई। अबे 1 घंटे का कोई कंटेंट बनाता ना, तू इतना ही बड़ा अगर वीडियो बनाने वाला है, बनाता ना,
तूने एक बार लाइव चलाई थी, वो लाइव भी है मेरे पास, उसे भी दिखाऊंगा मैं आगे लोगों को। उस लाइव में तूने क्या कहा था कि इन दोनों भाइयों को मैंने सिखाया। अबे तूने सिखाया तो 1 घंटे का कोई कंटेंट बनाता भिखारी, हम दोनों के खिलाफ ही रोवर आर्ट फैला रहा है? स्क्रीनशॉट डालूं सारे जो तूने मेरे से भीख सी मांगी है कि यार मेरे ये होने वाला, मुझे इतने पैसे चाहिए, इतने चाहिए, इतने चाहिए, और तुझे दिए हैं मैंने। अबे शर्म कर ले, मेरे घर में तू 1 महीना गुजार के गया, तुझे अपने भाई की तरह रखा मैंने अपने घर में, अपने माँ बाप के साथ बिठा के खाना खिलाया, और तूने उन्हीं माँ बाप के खिलाफ उन्हीं माँ बाप को गाली पड़वाई है। शर्म कर ले साले, शर्म कर ले, डूब के मर जा। मैं अगर तेरी जगह होता ना तो कहीं नदी में कूद जाता जाके, किसी के साथ में इतना बुरा करके, समझ गया? अभी भी तेरे को शर्म नहीं आ रही हमारे खिलाफ वीडियो बनाने से? लगा तेरा पीछे नहीं छोड़ने वाला मैं, ये बात तू लिख ले मेरी, ये बात तू लिख ले मेरी। जो तू पॉडकास्ट में बैठ के रो के आया है ना, जो तू रो के आया पॉडकास्ट में बैठ के, वो पॉडकास्ट भी मैंने देखा, उसमें तूने अपनी जो जो झूठी बातें फैलानी थी वो फैलाई। जहां जहां तेरे को तेरे से सवाल पूछे गए, वहां जहां तू फंसा, वहां तूने बातें घुमा दी, आंसू निकाल दिए। अबे यार, अबे तुझ में थोड़ी बहुत शर्म है नहीं है? हैं? थोड़ी तो शर्म कर ले। तेरी माँ तुझे देख रही होगी, तेरा बाप तुझे देख रहा होगा, वो भी देख के ये कह रहे होंगे कि ये क्या झूठी औलाद पैदा कर दी हमने, नमक हराम औलाद पैदा कर दी हमने, समझ गया? बीवी बच्चे भी हैं, वो भी देख के ये सोचते होंगे कि इतना झूठा आदमी तो नहीं देखा हमने जिंदगी में। इसलिए कह रहा हूं, शर्म कर ले, काम कर ले, अभी भी वक्त है, काम कर ले। तेरे साथ तेरा पूरा परिवार है, उस परिवार को साथ में ही काम कर ले। तुम दोनों को तो देखना भी पसंद करते हैं लोग, वही बना लो कुछ साथ में, करो तो सही, खाली बैठने से। अपने माँ बाप के नाम पे कब तक सिंपैथी लेगा कि तुमने गाली लिख दी मुझे, ऐसे लिख दी, मुझे बक रहे हो? अबे तेरे गाली खाने वाले काम है, तेरे काम है गाली खाने वाले साले। तुझे हमेशा से जब तू हमारे साथ जुड़ा था ना, जब तू बैठ के छत पे रोता था, मेरी माँ का सपना है भाई, तुम दोनों भाई लेके चलो मुझे, एक लेवल पे ले जाओ, तुम दोनों भाइयों का हाथ पकड़ के उठाऊंगा, कि इन दोनों भाइयों ने आज भूल गया वो टाइम, भूल गया है? आज तू हमारे खिलाफ बकचोदियां मार रहा है। अबे काम कर ले, अपने माँ बाप के नाम पे सिंपैथी मत खा, अपनी मेहनत कर, टैलेंट दिखा लोगों को जो तेरे अंदर नहीं है, समझ गया? अगर होता ना, अगर होता तो आज तू भी 10-15 मिलियन का चैनल लिए खड़ा होता, समझ गया? और ये 10-15-18 मिलियन कुछ ऐसे नहीं है, मेहनत करिए, अपनी नींद गवाई है, अपनी रातें दी हैं हमने, तब जाके हुआ ये 18 मिलियन, समझ गया? तेरी बकचोदी करने से नहीं हुआ ये 18 मिलियन, या किसी और की बकचोदी से नहीं हुआ। ये हमारा दिमाग है, हमारे कंटेंट है, हमारी मेहनत है। अगर तू ज्यादा ही खरा बनता है ना, तेरा ज्यादा ही खरा बनता है, लोगों से तेरा कहना है कि मेरा हक मार रखा है इन्होंने, है ना? जो तूने पेपर दिखाए हैं, पेपर मेरे पास भी हैं। तू तो खैर अनपढ़ है, ठीक है, अल्लाह के शुक्र से हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया तो हमें इतनी समझ है कि कौन से पेपर किस चीज के हैं। पेपर मेरे पास भी है, कोर्ट में आ जाओ लेके अपने पेपर, प्रूफ कर दो तुम्हारा हक मार रखा है, ठीक है? प्रूफ कर दो तुम्हारा हक मार रखा है और अपना हक ले जाओ। नहीं प्रूफ कर पाए अगर, तो फिर उसके बाद तुम्हारा जो होगा वो अल्लाह जाने। मैं तुमसे शुरू से ये कहता आ रहा हूं भाई साहब, आप अपने काम में ध्यान दो, अपने काम में ध्यान दो। एक बार तूने केसी की महफिल के साथ भी मेरे को कॉल किया था, वीडियो कॉल, मैंने तब भी तुझसे ये कहा था कि मैंने भूरे, तुझे जो कोई कुछ भी कह रहा है, तू अपने काम में ध्यान दे भाई, अपने काम में ध्यान दे, लोग देखना चाहते हैं। लेकिन नहीं, तुझे तो क्या, तुझे करना बस की नहीं है, हराम का चाहिए। तूने हम दोनों भाइयों को टारगेट बनाया, रोवर आर्ट फैलाई और थोड़े से 200, 400, 500 डॉलर कमा लिए और ईद बना ली। अबे कब तक कमाएगा ऐसे? थोड़ा मेहनत कर ले। ये मेरी लास्ट स्टोरी है मेरी पुरानी सेना के लिए, और जो 1 घंटे की वीडियो बनाई थी जिसने, उसके लिए। तो भाई पुरानी सेना से मैं यही कहना चाहूंगा, ठीक है? आपने बोला, मैंने आपके भी वीडियोस देखे, आपने बोला कि काम से जवाब देंगे, तो भाई आपने हमसे सीख के बहुत अच्छा काम करा। आपकी वीडियो मैंने देखी, बहुत अच्छे लगी। आप ऐसे ही, अल्लाह करे ऐसे ही तरक्की करो और ऐसे ही आगे जाओ। 1 घंटे वाले के लिए मैं ये कहूंगा, भाई सुन मेरी बात, जब तक तू हमारे साथ था, हम दोनों भाइयों ने जितना तेरे से काम करवाया तूने उतना करा। कुछ तो सीखा ही होगा हम दोनों भाइयों से। अबे जितना सीखा उतना ही कर ले, या कुछ भी नहीं सीखा, सिर्फ लुगाईबाजी में ही ध्यान रहा सदा। काम कर ले भाई, काम कर ले, काम से ही पैसा आता है और पैसे से ही परिवार है। हर किसी को आज के टाइम में पैसा ही चाहिए और पैसा आता है काम से। काम कर भाई, काम कर, थोड़ा बहुत तो टैलेंट होगा। कब तक हम दोनों भाइयों के नाम पे फेम खाता रहेगा? कब तक हम दोनों भाइयों के नाम पे वीडियो बना के रेवेन्यू कमाता रहेगा? खुद का भी तो दिखा जनता को कुछ। मैंने तुझसे, जब तू हमें छोड़ के गया था, मैंने तुझसे तब भी ये बोला था, लोगों को अपना काम दिखाइयो, अपना टैलेंट दिखाइयो, लोग देखना चाहते हैं। लेकिन तूने क्या बोला वीडियो में कि मैंने इसे ये सिखा दिया, मैंने उसे वो सिखा दिया। अबे तू हमें सिखा के खुद भूल गया क्या? हैं? अबे खुद भी तो दिखा लोगों को कुछ, कितना तेरे अंदर टैलेंट है। या हमेशा हम दोनों भाइयों के नाम के ही व्यूज खाता रहेगा? चल एक टाइम पे वो व्यूज भी आने बंद हो जाएंगे, उसके बाद क्या करेगा? रिक्शा चलाएगा? हैं? क्या करेगा?
अबे करना तो काम ही है। एआई कब तक करेगा? जो हमसे सीख के गया लोगों को वो दिखाना कि ये सीख के आया हूं मैं टोपे और मास्टर से, वो दिखा लोगों को। वो तेरे करना बस की नहीं है। तू जुड़ा भी था लोगों के साथ में, टीम भी बनाई, वो भी ना टिकी तेरी। वो तेरे एमआलओ की वजह से तुझे छोड़ के चले गए, क्योंकि तुझे नींद बहुत प्यारी है अपनी। तू नींद के चक्कर में अपने काम को साइड रख देता। अबे अपने काम में ध्यान दे, काम होगा तो सारी चीजें होंगी, लोग तुझे जानेंगे फिर से। हम दोनों के नाम पे अपनी पहचान बना के क्या करेगा? लोगों को क्या बताएगा कि इन दोनों भाइयों को बदनाम करके। और जितने भी लोग मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं कि मैंने ये लिया तो मैंने हक मार के लिया, मैंने वो लिया मैंने हक मार के लिया, ठीक है, मेहनत करिए, मेहनत। 2017 से 2026 आ गई, स्टिल कंटिन्यू, अभी तक मेहनत कर रहा हूं। मेहनत करिए, अपनी रातें दी हैं, अपनी नींद खोई है, पूरी पूरी रात जाग के कंटेंट सोचे हैं, सुबह हमारी बनाने में निकली है, तब जाके ये चीजें कमाई है और खरीदी हैं। तुम भी मेहनत करो हमारी तरह, तुम भी कमाओ, तुम भी लोगे चीजें जैसे मैं ले रहा हूं, समझ गए? और लेना ये बड़ी बात नहीं होती। देखो, कोई भी चीज को खरीदने के लिए पैसा नहीं, सबसे पहले आता है जिगर, दिल, नीयत। तुम्हारी नीयत चीज लेने के लिए है या नहीं है? अब तुम्हारी नीयत ही नहीं है अगर पैसा कमाने के बाद भी कि तुम अपने शौक पूरे कर सको, तो भाई लानत है ऐसा पैसा कमाने पे। हमने भाई मेहनत करी, कमाया, अपने शौक पूरे करे और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। तुम्हारी नीयत हो तो तुम भी करो, कमा तो तुम भी रहे हो। और मुझे तो हंसी इस बात पे आती है भाई, मेरे खिलाफ वो भी वीडियो बना रहे हैं जो आज तक हम दोनों भाइयों से कभी मिले नहीं। दूसरों के नाम पे दूसरों के टट्टे बन के उन्होंने अपने फॉलोवर बढ़ाए, और दोबारा उनके जो फॉलोवर बढ़े वो हम दोनों भाइयों के नाम पे वीडियो बना के बने, वो भी आज हमारे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। तो भाई थोड़ी सी शर्म कर लो अल्लाह के वास्ते, अपना आगा पीछे देखो, थोड़ा सा फ्यूचर भी सोचो। दुनिया बहुत बड़ी है, घूम फिर के चीजें तुम्हारे ही ऊपर आती हैं, समझ गए? और ये कुरान में भी लिखा हुआ है, तुम जब तक नहीं मरोगे, जब तक तुम्हारे साथ वैसा ही नहीं हो जाएगा जैसा तुमने किसी के साथ गलत करा होगा। इसलिए सारी चीजों को सोच के, किसी के लिए अगर वीडियो बना रहे हो ना बेमतलब की, बेबुनियाद, तो थोड़ा सा, अगर किसी मुसलमान से ही पैदा हो ना, मुसलमान के बच्चे हो, तो थोड़ा सा इन चीजों को भी सोचो, समझ गए? ये नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दी उसके बातों पे लबैक करके उसके खिलाफ वीडियो बना दी। नहीं, पहले जिसके खिलाफ तुम सुन के आए हो उससे भी बात करो, एक बार मिलके उससे पूछो क्या बात है। अबे भिखारी, तू हंस ही सकता है, सिर्फ हंस ही सकता है, क्योंकि काम करना तेरे बस की नहीं है। नल्ले, काम नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता काम भिखारी। तू हंस ही सकता है, सिर्फ नहीं है तेरे बस की कुछ करना। कर ले, कुछ कर ले साले, पाल ले परिवार को अपने। अब तो समझ जा, कब तक दूसरों के टुकड़ों पे पलेगा, कब तक मांग मांग के खाएगा। तूने क्या लिख रखा है? कल बनाऊंगा तेरे खिलाफ वीडियो। अबे बेटे तू बना तो सही, तेरी तो मेरे पास वो लाइव भी पड़ी है अभी, जो तूने हम दोनों भाइयों के खिलाफ चला के गालियां बकी थी, जिसकी वजह से हमने तुझे निकाला था लात मार के, समझ गया? तुझे साले अपने घर पे रखा हमने, 1 महीने ठुसाया, अपने परिवार का हिस्सा समझा, तूने फिर भी हमारी पीठ पे छुरा घोंपा, समझ गया? तेरे जैसे को तो अपने साथ में बिठाना भी ना चाहिए, जैसा तू आदमी है। तू जिसका खावे, जिस थाली में खावे उसमें छेद करता है तू बना वीडियो, तेरे इंतजार में हूं बेटा, दिखाऊंगा लोगों को सब, तेरी सारे स्क्रीनशॉट, सारे जितने भी तुझे पैसे दे रखे हैं सब दिखाऊंगा लोगों को। बना तो सही तू वीडियो। मुझे ब्लॉक करके, मुझे ब्लॉक क्यों कर रखा है तूने? मुझे अनब्लॉक करना, तेरी वीडियो पे ही आके कमेंट में जवाब देता हूं ना मैं। मुझे ब्लॉक क्यों कर रखा है? अनब्लॉक कर। गांड फटती है तेरी कि मैं सच ना बता दूंगा तेरे वीडियो पे, और लोगों ने बोली भी है तेरी वीडियो पे, कमेंट भी करे हैं, तूने वो कमेंट ही डिलीट कर दिए। तेरी इतनी गांड फटती है सच से? इतना डरता है तू? चल बेंचत, अबे बताऊं लोगों को कितने पैसे लिए थे तूने मेरे से, और मेरे से ही ना, मेरे जैसे कितने भाइयों से तूने बहाने बना बना के किस किस के नाम पे पैसे मांगे, बताऊं अभी लोगों को। जिनसे, जितनों से भी तूने पैसे ले रखे हैं सबके बताऊं अभी तक मेरे पास फोन करते हैं लोग कि भाई वो कैसा बंदा तुम्हारे साथ में काम करता था, उसने हमसे पैसे लिए, हम उससे पैसे मांग रहे हैं, तो उल्टा हमें गाली बक रहा है। बताऊं लोगों को अभी? है तेरे से जुड़ा मैं कुछ भी लोगों को दिखाऊंगा ना, वो ब्लर करूंगा, तेरा नाम भी ब्लर करूंगा, वीडियो दिखाऊंगा तो तेरी शक्ल ब्लर करूंगा, क्योंकि मैं तुझे फ्री का फेम नहीं देना चाहता। मैं नहीं चाहता तेरी शक्ल देख के या नाम देख के लोग तुझे सर्च करें, बेकार में तेरे फॉलोअर बढ़ेंगे। इसलिए मैं तेरे से कह रहा हूं, जिन भाइयों को तू साथ लेके हंसवा रहा है ना, वो 2, 4, 5 महीने तेरे साथ रह के तेरी असलियत जान के वो भी तुझे छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि हमें पता है भाई तू कुछ नहीं करने वाला, तू सिर्फ परेशानी ही कर सकता है लोगों को। जिन थालियों में तू खाएगा उनमें हमेशा छेद ही करेगा, चाहे 1 साल बाद करे, 2 साल बाद करे, या अगले दिन ही कर दे। इसलिए भाई अपने काम में ध्यान दे ले, अभी भी वक्त है, काम कर,
ठीक है, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जो मेहनत करता है उसको उसका अजर देता है अल्लाह। हम भी आज यहाँ आए, हमने मेहनत करी है, इस वजह से यहाँ है। अगर हम भी तेरी तरह होते ना, दूसरों के नाम पे फेम खा रहे होते, तो 2-4 महीने की हमारी भी वो होती, उसके बाद हम भी गायब हो जाते। अभी तू सिर्फ इसलिए हंस रहा है क्योंकि तेरे पास मेरी बात का जवाब नहीं है। कल तू वीडियो बनाएगा, रो रो के उसमें भोली जनता को दिखाएगा कि मेरे को ये बोल दिया, वो बोल दिया, ताकि तेरे पास वापस से दोबारा चंदा आने लग जाए। इसलिए भाई मेरी बात सुन, मैं फिर से कह रहा हूं भाई, काम कर ले, काम से ही होगा सब। हम भी आज यहाँ हैं, काम करके ही आए हैं। हमने किसी को नहीं वो करा कुछ भी, हमने अपनी मेहनत करी है, रातें काली करी हैं सोचने में। रात हमारी सोचने में जाती थी, दिन बनाने में जाता था। ऐसे ही आप भी मेहनत करो, आप भी आगे जाओगे, आप भी वो चीज ले सकते हो जो आप चाहते हो। कब तक हम दोनों भाइयों के नाम पे फेम खाते रहोगे? भाई साहब काम कर लो। मैं शुरू से आपको समझाता आ रहा हूं, लेकिन आप समझते ही नहीं हो यार। पता नहीं कैसे हो यार, तुम करने का मन ही नहीं करता बहनचोद। पहले तो उस चीज का हिसाब तो कर ले। पहले जो बीवी प्रेग्नेंट के नाम पे तूने लोगों से चंदा उगाई करी थी, कितने लोगों से पैसे मांगे थे? मेरे से भी मांगे थे, मेरे भी हैं भाई, उन लोगों के भी दे, उनके भी मैसेज आते हैं, और मेरे भी दे भाई। बहुत दिन हो गए अब तो। तू ये कह के गया था मैं दे दूंगा पैसे, दे भाई पैसे दे, मुझे जरूरत है भाई, आटा लाना मुझे। और ये जो लोग हमारे कमेंट्स में आके हक हक की बात करते हैं ना, तो मेरे भाइयों सुनो, देखो, अल्लाह जिसे देता है ना अपने खजाने में से देता है, किसी से छीन के नहीं देता। अगर हमने किसी का हक मारा होता ना, तो हम यहां नहीं होते आज सेवेंजर इतना बढ़ रहा है। लोगों ने कंट्रोवर्सी के टाइम पे इतनी रिपोर्ट्स मारी, भूरे भाई के कहने से कि मुझे रिपोर्ट मार के रोक दिया। तो कंट्रोवर्सी के टाइम पे तो हमारे पेज पे, चैनल पे इतनी रिपोर्ट्स लगी हैं, फिर भी सेवेंजर ग्रो कर रहा है। क्यों कर रहा है पता है? काम की वजह से। हम काम करने वाले हैं, अब तक कर रहे हैं। 2017 में शुरू किया था और अब तक कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो भाइयों, ऐसे कोई किसी का हक नहीं मारा जाता। और अगर किसी का हक कोई मार लेता है, तो ऐसे ही नॉर्मली कुछ हो जाएगा कि कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा। हक ऐसे ही आसानी से कोई भी अपना हक मरवा लेगा। तो भाई सुनो, ये आपको गुमराह करने वाली बातें हैं, ताकि आप लोग फेवर में आ जाओ और एक पक्ष को छोड़ के दूसरे के सपोर्ट में आ जाओ। तो भाई मैं यही कहूंगा, देखो, किसी का आज तक हक नहीं मारा। अगर हक मारा होगा तो अल्लाह हमें बुरा दिन दिखाए, ठीक है? इससे भी बुरा। 1 घंटे की वीडियो वाले की बीवी से मैं माफी मांगना चाहूंगा। माफी मैं इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि मैं आपके मियाँ के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रहा हूं। आप उनके साथ रहती हो, इसलिए आप भी उनकी आदत को जानती होगी। उन्होंने जो हमारे साथ किया वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो करके चुप हो गए, चलो हम भी शांत हो गए। लेकिन उन्होंने जो दोबारा स्टार्ट किया है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं। इसलिए मैं भाभी आपसे अभी माफी मांगना चाहूंगा। मैं जो भी बोल रहा हूं उसके बारे में, वो बिल्कुल वो चीजें हैं जो हमारे साथ हुई हैं, जो हमारे साथ रह के उसने किया है, जो हुआ है, वो मैं बोल रहा हूं। तो मैं माफी मांगना चाहूंगा। मैं आपके मियाँ के बारे में ये सारी बातें बोल रहा हूं। बोलना मेरी मजबूरी है, क्योंकि उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और अब भी वो नहीं मान रहा। इसलिए तो माफ कर देना मुझे इस चीज के लिए। मैं बोल रहा हूं और मैं बोलूंगा। जब तक वो चुप नहीं होगा तब तक मैं भी बोलता रहूंगा। भाई जितने भी लोग पूछ रहे हैं कमेंट करके कि भाई ये लव बाइट कहाँ से आया, तो भाई ये लव बाइट नहीं है, ये है मेरा बर्थ मार्क, जो बचपन से ही मेरे गले पे निशान है। लव बाइट नहीं है भाई, लव बाइट कहाँ से आएगा यार। और भाई देखो, मेरी बात सुनो, व्यूज की भूख मुझे नहीं है। मेरे जितने भी जवाब आएंगे सब स्टोरी पे आएंगे। मैं रील नहीं डालने वाला। अल्लाह के शुक्र से अपने पास रील के व्यूज हैं। अल्लाह ने हमें ऐसा दिमाग दिया है, मुझे, मेरे भाई को ऐसा दिमाग दिया है कि हम अपने दिमाग से अच्छा कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं और उन पे व्यूज ला सकते हैं। तो मेरे जो भी जवाब आएंगे वो रील के थ्रू नहीं आने वाले। मैं रील नहीं डालूंगा भाई, मुझे जरूरत नहीं है फॉलोवर्स की। मैं फॉलोवर अपने कंटेंट डाल के बना सकता हूं, ठीक है? तो मैं रील नहीं डालूंगा। मेरे जितने भी जवाब आएंगे सब स्टोरी पे आएंगे। 24 घंटे के लिए स्टोरी लगेगी, आप देखना, मजे करना। सीधी सी बात है। अपने को जरूरत नहीं है रील वील डालने की। है भिखारी, हमारा नाम लेके फिर से आने लगे तेरी वीडियो पे व्यूज हैं? हो गई 1 लाख पार वीडियो, जो कभी 50,000 भी ना पार हो रही थी अभी। अबे समझ जा, अब भी तू हमारे नाम का ही खा रहा है। कर ले कुछ। मैं फिर से तेरे से कह रहा हूं, काम कर ले, लोगों को अपना टैलेंट दिखा दे जो तेरे अंदर नहीं है। कर ले कुछ, काम कर ले। कब तक हमारे नाम पे खाएगा, चंदा गुआई करेगा? जिनका ले रखा उनका वापस तो दे दे। वो लोग आज तक मेरे पास फोन करते हैं, बता दूं अभी किस किस के फोन आ रखे हैं मेरे पास। मुझे एक बात और पता चली है अभी,
मुझे कुछ लोगों ने बताया कि तू ये सब जो तूने दोबारा स्टार्ट करा है वो बिग बॉस की वजह से करा है, क्योंकि मेरे को जो बताने वाला था उसने ये भी बताया कि तूने उससे ये कहा कि भाई बिग बॉस के ऑडिशन शुरू होने वाले हैं यार, अगर मेरा बिग बॉस में वो आ जाएगा तो थोड़ा सा मजा आ जाएगा। अबे अपनी शक्ल देखिए तूने आईने में, साले बिग बॉस वाले तुझे ही लेके तेरे जैसे 36 घूमते हैं उनके पास दुम हिलाते हुए, समझ गया? अपने पहले जो काम तेरे तू सीख के गया ना हमसे, पहले उसे लोगों को दिखा क्या सीखा है तूने, समझ गया? जो तुझे सिखाया और वो भी तू नहीं सीख पाया। तूने पता है क्या सीखा है? जिस थाली में खाओ उसमें छेद करो और उन्हीं लोगों की ऐसी तैसी मारो। तूने ये सीखा है बस, काम करना तेरे बस की नहीं है। काम कर ले, पहले अपना एक नाम बना, उसके बाद तेरे को कोई पूछेगा, समझ गया? बना रहा वीडियो साला, हमारे नाम पे व्यूज खा रहा। मयूर विहार से लंदन और लंदन से बेंगलोर और बेंगलोर से दिल्ली, खैर समझ तो तू भी गया होगा। बेटे तुम्हारे भी हम ऊपर वाले हैं, समझ गए? तो कुछ भी अगर बोलो ना तो सोच समझ के बोलना। तेरे खिलाफ मेरे पास पूरा लेवल है बिलिंग का, जो एक क्रेडिट कार्ड की मशीन में होता है ना पूरा रोल, उस रोल से भी 5 रोल है मेरे पास तेरे खिलाफ, समझ गया? तो कुछ भी बोलने से पहले बेटे 10 बार सोच, 10 बार सोच, 10 बार सोच, समझ गया? तू जो ये दोबारा कर रहा है ना, मैं बताता हूं लोगों को क्यों कर रहा है। तूने जो पहली कंट्रोवर्सी से अपने फॉलोवर बढ़ाए वो घट के वापस आ गए। तूने एआई से गाने बनाए वो नहीं चले, उन पे भी व्यूज नहीं आए। तो तूने सोचा कि यार व्यूज तो एक ही जगह से आएंगे, मास्टर और टोपे का नाम लेके, तो इसलिए तूने दोबारा स्टार्ट कर दी। तो बेटा सुन मेरी बात, किसी का नाम लेके वीडियो बनाने से उसे पता है क्या कहते हैं? खैरात का खाना, भीख का खाना। तू मेरे नाम पे खा रहा है, समझ गया? कब तक खाएगा मेरे नाम पे? खुद से कुछ कर ले, कुछ कर ले। 2 साल तूने मेरे साथ काम करा, तुझे बहुत अच्छा सिखाया हमने, हमारे ही पास से सीखा हुआ है कंटेंट बना, वरना लिपसिंग करता था तू गानों पे, समझ गया? हमारे ही पास रह के सीखा है, तो जो सीखा है बेटा अपने उस्तादों से उस काम को कर। कब तक हमारे नाम पे खाएगा भिखारी? अगर तेरे से कंटेंट नहीं बनाया जा रहा तो जो तू वीडियो दोबारा बनानी स्टार्ट करी है तूने हमारे खिलाफ, हमारे नाम पे, उन पे QR कोड लगा दे, फिर से आ जाएगा चंदा। मैं भी रिक्वेस्ट कर देता हूं भाइयों, जिस भाइयों को सदका फितरा जकात देना हो वो जाके उसे दे दो, उसे बहुत जरूरत है, ठीक है? क्योंकि करना इसके बस की है नहीं, ये हमेशा हम दोनों भाइयों के नाम पे ही खाएगा। पहले भी खा रहा था, पहले भी इसको तस्लीम से भूरा हमने बना दिया, अब ये दोबारा से हमारे नाम पे ही खाएगा। तो भाइयों प्लीज जाके इसको सदका फितरा जो देना है वो दे दो, क्योंकि इसके बस की काम करना नहीं है। बिग बॉस भी तुझे ऐसे ना बुलाने वाला, पहले अपने दांत साफ कर और थोड़ी सी बॉडी बना बेटा, तभी वो बुलाएगा। वो ऐसे को ना बुलाता हल्के पतलों को, समझ गया? जो फूक मार के उड़ जा। इसलिए थोड़ा सा अपनी सेहत पे ध्यान दे, अपने दांत साफ कर, कमाने पे ध्यान दे, थोड़े व्यूज बढ़ा, अपने थोड़े फॉलोवर बढ़ा, और पहले टक्कर पे तो आ बराबरी में, उसके बाद ही तो किसी का बराबरी करेगा, समझ गया? तो थोड़ा सा काम कर अपने ऊपर बेटे, तभी तो बिग बॉस वाले तुम्हें बुलाएंगे, ऐसे ही थोड़ी बुला लेंगे। अरे कह रहे नत्थू कह रहे किसी को भी। भिखारी लाइव आ गया, लाइव आ गया, दस्त लग गए मेरी बात सुनते ही। थोड़ा सा सच क्या बोला, दस्त लग गए, लाइव आ गया। तेरी एक लाइव मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है, और कितना गंद बकेगा। ये वाली लाइव भी तेरी रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, सोच समझ के बोलियो, नंगा करूंगा तुझे। पुरानी लाइव भी दिखाऊंगा, और ये जो कर रहा है ना जिसमें तू जो भी बोलेगा वो सब तेरे ही खिलाफ जाएगा। नंगे आदमी ध्यान रखियो। आ गया लाइव, दस्त लग गए जरा सा सच बोलते ही। कर तू लाइव बेटा, रिकॉर्ड कर रहा हूं तेरी एक एक बात, बोल तू क्या क्या बोलना तुझे। मुझे अनब्लॉक तो कर दे, मुझे अनब्लॉक तो कर, जो तेरी लाइव पे आके लोगों को बता सकूं मैं कितना बड़ा झूठा है तू। मुझे अनब्लॉक तो कर नल्ले, अनब्लॉक तो कर दे मुझे। मैं तो तेरी लाइव भी किसी और के फोन में देख पा रहा हूं, मुझे तो अनब्लॉक कर। अगर तू इतना ही खरा है, इतना ही सच्चा है, मुझे ब्लॉक क्यों कर रखा है तूने? तू डरता है ना, तेरी धोती खोल दूंगा, नंगा कर दूंगा तुझे मैं। मुझे अनब्लॉक कर, फिर पता चलेगा ना तुझे कौन सच्चा कौन झूठा है। कर मुझे अनब्लॉक, आता हूं तेरी लाइव पे, देता हूं लोगों को जवाब। कर, जो तेरे फेवर में है ना, साले उल्टे तेरे को ही गाली बकेंगे वो। कर तो सही मुझे अनब्लॉक। भाई देखना उसकी लाइव पे व्यूज ला रहे यार, कोई जाके चले जाओ उसकी लाइव देख लो, वो झूठ बोलना चाह रहा बहुत सारा दोबारा से यार। चले जाओ देख लो उसकी लाइव, देख लो व्यूज ला रहे यार, वो झूठ बोलेगा बहुत सारा, जाके सुन लो उसका झूठ, नया झूठ बनाया उसने अभी बैठे बैठे। सुन बे नल्ले, तू जो ये अपनी लाइव पे कह रहा है ना कि क्या कहते हैं मैं फ्लो में ज्यादा बोल गया, बेटा ये ज्यादा नहीं है, ये तेरी सच्चाई है, ये ही तेरी सच्चाई है। और ये जो तू गीदड़ भपकी दे रहा है ना कि ये ब्लैकमेलिंग जो तू कर रहा है, जिसका भी तू लाइव पे नाम लेगा
वो तेरी ऐसी तैसी मारने के लिए तैयार है, ठीक है। रही बात काम की, काम करने के लिए मेरा भाई हैगा, वो काम संभाल लेगा, लेकिन मैं तेरे पीछे हूं। तूने मेरे ही खिलाफ तो पॉडकास्ट दिया था अपना, जो भड़ास निकाली थी मेरे ही खिलाफ निकाली थी ना। मैं ही तेरे पीछे हूं, मैं ही तेरा नाश करूंगा, टेंशन मत ले। तू लाइव चला, कुछ भी चला, कितनी भी गीदड़ भपकी दे, कितना ही ब्लैकमेल कर, कितना ही हमारा झूठा नाम ले, लेकिन मैं तेरा नाश करके मानूंगा, समझ गया। तो तू सोच समझ के जो भी बके, तेरी पूरी लाइव रिकॉर्ड हो रही है, जो भी बके सोच समझ के बकी हो। तेरा नाश करने के लिए तेरे ही पीछे हूं मैं, समझ गया। तेरी वजह से, तेरी एक वीडियो की वजह से मेरे माँ बाप रोए थे, जिनके साथ बैठ के तूने 1 महीने तक हराम का सा ठूसा था, जिन्होंने तुझे अपना बेटा बताया था, समझ गया। तेरी उस वीडियो की वजह से मेरे माँ बाप रोए थे। जब तक तू उनके पैरों में पड़ के माफी नहीं मांगेगा, अब तब तक मैं तेरा पीछे हूं, तेरे पीछे। तेरी हर एक वीडियो का 10 वीडियो से जवाब दूंगा मैं। जब तक तू मेरे माँ बाप से माफी नहीं मांगेगा, तब तक मैं तेरे पीछे हूं, समझ गया। इस बात को ध्यान रखियो मेरी। तू कितनी भी लाइव चला ले, कितनी भी मेरे खिलाफ वीडियो बना ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि एक टाइम पे जो तुम्हें करना था वो तुम कर चुके। अब तो भैया वो एक्स्ट्रा वाला वो है, काम से लोग पहचाने जाते हैं। हम काम करने वालों में से, हम तुम्हारी तरह आके बकचोदी नहीं फेरते सोशल मीडिया पे जबरदस्ती की। हम काम करने वाले हैं, हम काम करके वापस से, तुम हमारा नाम डुबोगे, हम काम करके वापस से उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुझे माफी मांगनी पड़ेगी। क्या हो गया, लाइव क्यों बंद कर दी? व्यूज ना आए लाइव पे? जितने तेरे पक्ष में झूठ सुनने वाले थे वो सुन चुके, अब लोग सच सुनने वाले हैं, और सच सुनाऊंगा मैं, ठीक है। तू चला लाइव, जितनी वीडियो बनानी है उतनी बना। तेरे फॉलोवर जितने बड़े थे एक टाइम पे बढ़ गए, अब वापस से वो डाउन आएंगे, और इंशाल्लाह जितने थे ना उससे भी नीचे जाएंगे, जब वो उन्हें सच पता चलेगा। और वो बताऊंगा मैं, लेकिन बताऊंगा कब तक नहीं बताऊंगा। तेरी तरफ से एक वीडियो आई, मैं 10 वीडियो बनाऊंगा तेरे खिलाफ, समझ गया। इसलिए मैं अभी भी तेरे से फिर से वही कह रहा हूं, काम कर ले, काम से ही सब कुछ है, काम से ही है। काम वाले को सलाम करती है दुनिया, फालतू की बकचोदी मारने वाले को कोई नहीं पूछता, समझ गया। इसलिए कह रहा हूं, पहले भी कहा था, एक बार केसी की महफिल के साथ तूने कॉल करा था, मैंने तब भी कहा था, मैंने कहा फालतू बातों में ध्यान मत दे, काम कर, लेकिन तू नहीं माना। इसलिए अब भी कह रहा हूं, काम कर, काम से ही है सब। इसने एक वीडियो बनाई थी, उसमें ये कहा था कि इन दोनों भाइयों को मैंने ही काम करना सिखाया, मैं ही इसी प्लेटफॉर्म पे लेके आया था इन्हें वीडियो बनाने के उसमें। तो भाइयों, मैं तुम्हें इसकी एक गलतफहमी दूर कर दूं, ये 2019 में आया था हमारे पास। उससे पहले 2017 में हम दोनों भाई कंटेंट क्रिएशन कर चुके। 2017 में 5 वीडियोस हैं हमारी। फेसबुक पे सर्च करो फुकरे, फेसबुक पे सर्च करो फुकरे। 2017 में हम वीडियोस बना चुके, समझ गए। ये उन वीडियोस को देख के ही हम दोनों भाइयों के पास आया था कि भाई मेरी माँ का सपना है मुझे एक बड़े स्टेज पे देखना, तो मेरा साथ दो। अब हम दोनों भाई भी क्या कहते हैं, काम कर रहे थे। हमने सोचा चलो कोई नहीं, 2 से भले 3, लेकिन हमें इसके इरादे नहीं पता थे कि ये एक टाइम पे जाके अपना नाम थोड़ा सा हमारे साथ रह के बना के हमें ये सिला देगा। तो उस चीज का मैं आपको पहले ही बता दूं, ये हमें नहीं लेके आया, हम इसे लाए। इसका नाम था तस्लीम नाम था इसका। इसको भूरा किसने बनाया? मेरे भैया मास्टर ने। मुझे टोपा किसने बनाया? मेरे भैया मास्टर ने। कोई ना जाने इसे भूरा बनाने वाला मेरा भैया मास्टर, मैं। कोई ना जाने इसे। ये वीडियो बनाता था टिकटॉक पे, क्या बनाता था? लिपसिंग, गानों पे लिपसिंग करता था, समझ गए। कंटेंट क्रिएशन में इसे लाने वाले हम 2 भाई, समझे। तो ये इसकी गलतफहमी है जो इसने गुमराह करा तुम सबको रमजानों में वीडियो बना के रोया। ये सब रोना इसका एक खेल था कि मैं रोऊंगा, सिंपैथी मिलेगी, लोग मेरे फेवर में आएंगे, वीडियो पे व्यूज आएंगे, रेवेन्यू बनेगा, मेरी ईद बन जाएगी। चलो बन गई भाई, हमने मनवा दी, हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा भाई साहब। तुम एक वीडियो बनाओगे, मैं फिर से कह रहा हूं, हर बार कहूंगा 10 वीडियो बनाऊंगा, माफी मंगवाऊंगा अपने माँ बाप से। इसने मेरे खिलाफ वीडियो में, पॉडकास्ट में ये बोला कि मैं इसकी वीडियो पे रिपोर्ट मारता हूं। चलो ठीक है भाई साहब, आपने जो कहा उसे मान लेते हैं एक बार को। तुमने कंट्रोवर्सी स्टार्ट करी, तुमने ये सारी बातें बताई, उसके बाद हमारे चैनल पे, हमारे प्रोफाइल पे इतने रिपोर्ट्स पड़े
उसके बाद भी हमारा कुछ नहीं हो पाया। हम आज भी अल्लाह के शुक्र से हम अपना काम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, हमें कोई डाउन नहीं कर पाया। तो भाई मेरे एक अकेले की वीडियो से तू कैसे डाउन हो गया? अबे ये झूठी अफवाह फैलाना, लोगों को झूठ उसमें गुमराह करना बंद कर। अपने डाउनफॉल किसी दूसरे पे मत थोप। सीधा सीधा बता कि मेरे बस की काम करना नहीं रहा, मैं लग गया था इधर उधर कहीं और आलतू फालतू चक्करों में, इसलिए मेरे से काम नहीं हुआ, इसलिए मेरे फॉलोवर नहीं बढ़ पाए। समझ गया? ये बता लोगों को। अपना डाउनफॉल फेलियर दूसरे पे मत थोप। काम कर, काम से ही आदमी ग्रो करता है। तुझे वापस से मैंने काम पे लगा दिया। अब तू पूरी रात जाग, सोच, एक कहानी बना, 1 घंटे की दोबारा से स्क्रिप्ट तैयार कर मन घड़ंत कि मुझे कैसे लोगों को गुमराह करना है, दोबारा से कैसे अपने फेवर में लेके आना है, कैसे मुझे दोबारा रेवेन्यू बनाना है। तो मैंने तुझे काम पे लगा दिया। पूरी रात जाग, सोच, 1 घंटे की फिर से वीडियो लेके आ। उस 1 घंटे की वीडियो का 30 सेकंड की 40 सेकंड की स्टोरी में नाश कर दूंगा मैं। तू लेके आ, मैं तेरे ही पीछे हूं। जब तक माफी नहीं मांगेगा मेरे माँ बाप के पैरों में जाके, तब तक तुझे माफ नहीं करूंगा मैं, ना ही वो माफ करेंगे। ठीक है? पहले मेरे माँ बाप ने ही मुझे रोका हुआ था, अब मुझे उनकी तरफ से ही पूरा वो हो चुका है, क्योंकि एक बार तुम कर चुके, मैं शांत हो गया था। अब दोबारा मैं शांत नहीं होऊंगा। मेरे माँ बाप की तरफ से ये है कि अब बिल्कुल शांत नहीं होना, इनको जवाब दो। तो भाई साहब ये जवाब है, जब तक माफी नहीं मांगेगा तब तक माफ नहीं करूंगा। तू 1 वीडियो बनाएगा, मैं 100 वीडियो बनाऊंगा। आजा देखते हैं किसके पास कितना कंटेंट है। बेटे किंग मेकर ही कहते हैं हमें भी। ये जो तेरे पिल्ले हैं, जो तेरी सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं, मैं उन्हीं से ये पूछना चाह रहा हूं, तुम इतने सालों से इसके साथ हो, कभी 2 रुपए का फायदा कराया इस बंदे ने तुम्हारा? कहीं पहुंचे किसी लेवल पे इसके साथ? तू तो हमारे पास आया था कि मैं ये करता हूं, वो करता हूं, मेरे को वो कर लो, है भाई? कुछ फायदा हुआ उसके पास काम करने से? तो बेटा मेरी बात सुनो। देखो, आदमी एक पक्ष की बात सुन के जैसा तुम्हारे कान में भरा गया, तुम वैसे ही मान के लबैक करके इनके साथ हो लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं है। एंड में तुम्हें भी वही मिलेगा जो बाकी के टीम मेंबर जो जुड़े थे ना इनके साथ। जैसा हशर उनके साथ हुआ, जैसा इसने उनके साथ करा, वैसा ही तुम्हारे साथ होगा एंड। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, अभी भी वक्त है, अपने काम में ध्यान दे लो। कुछ अगर हुनर है तो उस पर काम कर लो। इसके साथ भविष्य खराब है तुम्हारा, ना ये खुद पनपेगा ना तुम्हें पनपने देगा, अपने जैसा ही बेकार करके छोड़ देगा एंड में। इस बंदे ने हमारे कंपटीशन में एक चैनल बनाया, उस पे इसने काम करना स्टार्ट करा। 1 महीने इसने उस पे काम करा। जब इसने देखा ना कुछ नहीं हो रहा, इसने भाई वो वीडियो बनानी ही बंद कर दी। वो लोग आते थे जिनको इसने जोड़ा, वो लोग आते थे, इससे बोलते थे आओ भाई वीडियो बना लो। ये भाई सोता रहता था, आता ही नहीं था। उन्होंने काम कंटिन्यू रखा, वो करते रहे। उनके उसी चैनल पे उन दोनों की वीडियोस जो है वो 100 मिलियन प्लस चली गई। इस बंदे ने क्या करा, वो वीडियो साइड करी पहले, उसके बाद उस बंदे को ही साइड कर दिया। ऐसा है ये बंदा। अब तुम लगा लो इसी बात से अंदाजा ये कितना किसकी सपोर्ट कर सकता है, कितना ये काम कर सकता है। भाई इसके बस की नहीं है, ये हमेशा दूसरे के नाम पे ही व्यूज बटोरेगा, दूसरे के नाम पे ही खाएगा। तूने मेरे वालिद के लिए कह लिया, वालदा के लिए कह लिया, मेरे बच्चे के लिए कह लिया, मेरी बीवी के लिए कह लिया, मगर मैंने अभी तक तेरे घर वालों को कुछ नहीं कहा। सिर्फ छोटा सा इशारा, कश्मीर से लेके दिल्ली तक, और दिल्ली से लेके अरीना लक्ष्मी नगर तक, और लक्ष्मी नगर से लेके मुस्ताबाद तक, इशारा काफी है। अब आगे सुन बात। तूने कहा कि मेरा बेटा बड़ा होके मुझसे क्या कहेगा। मेरा बड़ा बेटा मुझसे बड़े होके मुझसे ये कहेगा कि पापा तुमने इनके मुंह के अंदर क्यों नहीं मूता? आप क्या कमजोर थे? आपने इनको जवाब क्यों नहीं दिया? तो मैं उनसे ये कहूंगा कि बेटे जो भौंकते हैं ना कुत्ते, उन्हें भौंकने दिया मैंने। क्यों? क्योंकि जब मेरा छीन के उन्होंने खा लिया, देखो किसी दूसरे का घर चल रहा है उस चीज से, तो मेरे लिए वो खुशी है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे फिर दोबारा दिया। और तू कहता है कि तेरे भाई के नाम से और तेरे नाम से व्यूज कमा रहा हूं मैं। मास्टर से पूछ कि जब तुझे वीडियो बनाने का ए भी नहीं पता था ना बेटे, जब तक हम जेड तक पहुंच चुके थे। आई बात समझ? और तू पब्लिक को जो गुमराह कर रहा है कि मैं स्टोरी डालूंगा, मैं रील नहीं डालूंगा, तू रील इसलिए नहीं डालेगा ना मेरे बच्चे क्योंकि तेरा वहां स्वागत हो जाएगा। ये है टोपा, ये है मेरा टोपा, आजा टोपा, समझ रहा है? तो पब्लिक को गुमराह मत कर, क्योंकि वहां पर तुझे कमेंट आएंगे बहुत प्यारे प्यारे, और तू स्टोरी डालेगा, वहां पर कोई तुझे लिखेगा तो तेरे मैसेज में जाएगा, तू उनसे बहस करेगा, एड्रेस दे, इधर दे। तो बेटे हमारे सामने ना तू अभी पता कितना सा है,
इत्तो सा गया। इतना ही काफी तेरे लिए आज के लिए। तस्लीम नाम था इसका। इसको भूरा किसने बनाया? मेरे भैया मास्टर ने। और बेटे तुझे टोपा किसने बनाया? मेरे टोपे ने। समझा? तो इतना भपकी में मत आ बेटे। पूरा बेटे इज्जत से और इज्जत के साथ तरबियत से सारी चीजों से विद प्रूफ के साथ, जिससे तू कह रहा है ना पेपर दिखाऊंगा, तू पेपर दिखा या कुछ भी दिखा, तू सिर्फ और सिर्फ कल वाली वीडियो देख। और गीदड़ भपकी नहीं बेटे, ये जो तूने अपने अंदर शक्तिमान अंदर ले रखा ना तूने, वो जो एनर्जी तेरी बोल रही है वो भी तेरी एनर्जी बाहर आ जाएगी इंशाल्लाह। टेंशन मत ले, कल की वीडियो देख, इंतजार कर। इतना क्यों जल रहा है? सो जा। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने इनकी वाली वीडियोस देख ली है, बाकी आप लोगों को इनकी इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कुछ कहना है, अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आप लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप लोग आने वाली सोशल मीडिया की कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस नहीं कर पाए। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।